So, hi everyone. Once again, I am going to start the lecture of differential equation. ठीक है, तो बहुत लोगों की शिकायत थी कि सर आप वही क्यों किए जा रहे हो, अपना लीनियर डिफरेंशियल क्यों किए जा रहे हो, ए बी सी डी तक टाइप बना दिया। तो भाई उसमें ई और एफ भी है। ठीक है, अब क्या है वो जाने दो, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो जो लेक्चर वो देख रहा है यूट्यूब वगैरह पे, वो लिखे कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे ई और एफ भी बता दो। अगर 50 से ज़्यादा मुझे मतलब कमेंट आ जा रहे हैं लोगों के कि सर ये टॉपिक बनाओ, तो मैं डेफिनेटली वो भी बना दूंगा। ठीक है, अभी तो आप ये मान के चलो कि जितनी भी एक जेई की बुक में कंटेंट होते हैं वो सारे लिए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें उन बच्चों के लिए भी बेनिफिट है जो प्योर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, प्योर बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो आज हम क्या करने वाले, फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। तो टॉपिक वही है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सब टॉपिक इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और टाइप ए होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे करना है, अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो अगले पेज पे जाते हैं। ठीक है, सो अब क्या होगा कि अब आपके पास एक इक्वेशन रहेगा। ठीक है, चलो हम लिख ही देते हैं, फिर लिख के फिर इसके बारे में मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या करना है। क्वेश्चन x इंटू साइन y बाई एक्स, x इंटू साइन y बाई एक्स डी वाई माइनस इक्वल टू y इंटू साइन y बाई एक्स, y इंटू साइन y बाई एक्स, y इंटू साइन y बाई एक्स माइनस x डी एक्स। अब मैंने ये लिख लिया। अब एक बच्चा, अगर मैं पूछूं कि मैंने कौन कौन से मेथड सिखाया है, तो बच्चा बोलेगा दो। एक तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो सबसे बेसिक है, तो हम कोशिश करते हैं कि एक तरफ dx हो एक तरफ dy हो, वो तो ऑलरेडी है। फिर जिधर dy हो उधर सारे y के टर्म हो, तो अगर ऐसा करेंगे तो इसमें नहीं कर पाएंगे। फिर एक होता है लीनियर, जिसमें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पे p फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ तो साइन y बाई एक्स है। अब उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे कि इसके पास y है कि x है, इसके पास तो सब कुछ है। तो ऐसे न्यूमेरिकल जहाँ पे हम मतलब न वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर पा रहे हैं न लीनियर अप्लाई कर पा रहे हैं, तब हम होमोजीनियस की मतलब याद निकालेंगे कि होमोजीनियस में भी हो सकता है। कोई कहे होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, तो होमोजीनियस इक्वेशन का तो ये डेफिनेशन है होमोजीनियस इक्वेशन का, कि अगर इफ f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 में x is replaced by tx and y is replaced by ty। ठीक है, and f of tx ty equal to t raised to n f of xy or equal to f of xy equal to 0, then f of xy is called as f of xy is homogeneous equation। बहुत सिलेक्टेड बुक में ये सब डेफिनेशंस मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं ही जानता हूँ, कोई नहीं जानता है, सारे टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं, बट कुछ कुछ बुक्स में बहुत अच्छे और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस मिलते हैं। फिर बच्चा बोला सर इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर मान लो कि dy dx को छोड़ दो, चलो dy dx को छोड़ दो, और फिर तुमने यहाँ पे डाला dy dx को छोड़ना है, मैंने फिर बोला dy dx को छोड़ दो, नहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। ये tx, ये साइन, ये ty बाई tx, ठीक है, ये ty, ये साइन ऑफ ty बाई tx, ty बाई tx माइनस tx,
फिर टी एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू टी कॉमन ले लेंगे, वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स, टी टी कट गया। तो टी एक्स और टी वाई रिप्लेस करने के बाद भी जो क्वेश्चन था, अच्छा कोई बोले सर वो वही क्वेश्चन थोड़ी, वो डी वाई, हाँ आप जहाँ पे डी वाई था वहाँ डी वाई डाल दो अपना, यहाँ पे डी एक्स था वो डाल दो, वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स, अभी इसके बाहर डी एक्स था। तो अगर ऐसा करने के बाद क्वेश्चन वही का वही आ जाए तो उसे होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो कोई बच्चा बोले चलो सर होमोजीनियस समझ गया, लेकिन इसकी प्रोसीडिंग क्या है, मतलब इसमें क्या लाइन ऑफ थिंकिंग होगी, इस अप्रोच क्या होगा, ठीक है, बेसिक मेथड क्या होगा कि कैसे हम जाएं। तो इसमें देखो दो तरह के मेथड्स आते हैं। एक तो अगर तुमने मैंने खासकर ये मतलब मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर dy बाई डी एक्स तुम्हें दिख रहा है, फॉर dy बाई डी एक्स, अगर तुम्हें dy बाई डी एक्स दिख रहा है तो तुम्हें क्या करना है, लेट y बाई एक्स इक्वल टू v, ठीक है, y इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स v डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस x डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x dv बाई डी एक्स। तो आपको ये दो रिप्लेसमेंट करने हैं क्वेश्चन में। एक तो ये वाला, इसे न कह के हम ऐसे इसको रब कर देते हैं, अच्छा अब ऐसे कह दो कि एक तो या तो ये रिप्लेसमेंट करना है और एक ये रिप्लेसमेंट करना है। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन में रिप्लेस कर दे रहे हो तो क्वेश्चन पूरी तरह v और x में बन जाएगा और फिर वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बच्चा बोले सर लेकिन अगर dx बाई डी वाई आ गया, तो अगर तुम्हें dx बाई डी वाई आ जाए, फॉर थोड़ा सा वही सेम वे में लिख लेते हैं मोटे मोटे राइटिंग में कि फॉर dx बाई डी वाई, फॉर dx बाई डी वाई, अगर तुम्हें dx बाई डी वाई दिख रहा है तो तुम्हें ऐसे जाना है कि लेट x बाई वाई इक्वल टू वी, x इक्वल टू वी वाई, एक तो ये रिप्लेस करना है और विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो dx बाई डी वाई, v डेरिवेटिव ऑफ वी वाई था, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, y वी वाई, एक तो ये तुम्हें करना है, v डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y1 और y डेरिवेटिव ऑफ v, y dv बाई डी वाई। तो ये दो रिप्लेसमेंट्स तुम्हें याद रखने हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा कि पूरा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल में बदल जाएगा, ठीक है। अब एक बच्चा बोले अगर मान लो सर यही क्वेश्चन मुझे करना है, तो हाँ अब ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन फिर से लिख लेता हूँ, y क्वेश्चन को मैं फिर लिख लेता हूँ। अभी इसे मैं नाम दे देता हूँ एग्जाम्पल 1। अब ऐसे कुल मिला के मैं आपको 5 से 7 कोशिश करूँगा। देखो मैं बार बार यही कहता हूँ, आप एक ही टाइप के क्वेश्चन को 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार जितनी बार कर सकते हो करो, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर रट्टा मारने को कह रहे, तो मैं एग्जैक्टली उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है आज के डेट में, बहुत सारे बच्चे एक टाइप का 2 न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और ये क्लेम करना चालू करते हैं कि उन्हें वो प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब उसमें दिक्कत एक ही चीज़ है कि उन्हें याद नहीं रहता है कुछ दिनों बाद वो y साइन वाई बाई एक्स, वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस क्या था, माइनस एक्स डी एक्स, माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा ये प्रॉब्लम है। हाँ तो मैं कह रहा था कि बहुत दिनों बाद बच्चों को प्रॉब्लम याद नहीं रहता है। ये जो मैं कॉमन चीज़ें देख रहा हूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। देखो मैं तुम्हें मालूम है कि जो बच्चे मुझे अच्छे ढंग से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि सर कभी भी ये नहीं कहते कि आई एम द 100% श्योर,
मैं, या आई एम द मैन हैविंग द 100% ईल्ड, मैं जो हूँ मैं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग काफ़ी अच्छे हैं। जो भी टीचर्स खासकर है, जो भी यूट्यूब पे एक्टिव है, वो सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। ऑल ऑफ देम आर हार्ड वर्किंग टीचर्स। ओके, y साइन y बाई एक्स, अब ये मैंने ले लिया। थोड़ा सा एक गलती हो गई, सेव हो गया था डॉक्यूमेंट, सेव करते वक्त थोड़ा ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। y बाई एक्स माइनस एक्स, ठीक है, dx। अच्छा, ये तो तुमने पता कर लिया कि होमोजीनियस है। अब एक बच्चा बोलेगा वो तो सर मुझे मालूम है, लेकिन सर क्या क्रिएट करूँ, dy बाई डी बनाओ या dx बाई dy? सर आपने दो चीज़ें बताई थी, चलो एक बार उन्हीं चीज़ों को मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ यहाँ पर जस्ट। तो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचता हूँ, मैंने तो ये बताया कि y इक्वल टू एक्स वी अगर करते हो तो तुम्हारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी हो जाएगा, प्लस वी हो जाएगा। एक तो ये चीज़ मैंने बता दी। फिर दूसरा x इक्वल टू वी वाई करते हो तो डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, v डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ v, y डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। एक तो ये आ जाएगा। एक बच्चा बोले सर यहाँ तो दोनों लाया जा सकता है, dx बाई डी वाई और dy बाई dx। अच्छा, अब तुम ये सोचो कि इजी क्या होगा। अगर तुम dy बाई dx लेके आते हो तब तो ये पूरा टर्म यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, और अगर dx बाई dy लेके आते हो तो ये टर्म यहाँ पर चला जाएगा। तो मैं तो दो तरीके से तुम्हें सोचने को कह रहा हूँ। एक तो मैं कह रहा हूँ a अपॉन बी प्लस सी के तरीके से सोचो, जो नो रिजल्ट की तरफ लेके जाता है, और एक ये सोचो कि b प्लस सी अपॉन ए, जो एटलीस्ट तो यहाँ तक तो लेके जाता है कि b बाई ए प्लस सी बाई ए। तुम सोचो क्या सही होगा। तो एक बच्चे ने बोला कि सर मुझे तो लगता है फोर्थ वाले को मुझे ध्यान में रख के इसको सॉल्व करना चाहिए, इसलिए dy बाई डी एक्स ज़्यादा बेटर होगा। एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। क्योंकि क्वेश्चन में ये सारे बच्चों को क्लियर हो जाता है कि ये होमोजीनियस है, बट अप्रोच में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स, y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स अपॉन y साइन y बाई एक्स। अब कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं मोटे मोटे अक्षरों में कि करना क्या है। मोटे अक्षरों में लिख लेते हैं कि देयरफॉर पुट y इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स। अच्छा, कोई बच्चा बोले अगर सर मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया तो फिर 3 वेरिएबल हो जाएंगे, फिर खेलते रहो, कुछ नहीं आएगा, कितनी भी मेहनत कर लो कुछ नहीं आएगा, आप कहीं पर भी कंक्लूड नहीं कर पाओगे। तो कुछ चीज़ें तो तुम्हें दिमाग में बिठानी होगी कि भाई ये चीज़ मुझे करना है, ये चीज़ मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो चलो, अगर एक बच्चे ने कहा कि सर ये तो समझ में आ गया, डालो, देखो आ भी जाएगा आंसर। मुझे लगता नहीं है ज़्यादा स्टेप खाने वाला। जो क्वेश्चन ज़्यादा भयंकर दिखता है वो जल्दी सॉल्व होता है। ये हो गया तुम्हारा वी एक्स, ये हो गया साइन ऑफ वी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी एक्स साइन ऑफ वी एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से x कॉमन लो, यहाँ से साइन v हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से x कॉमन लेते ही ये बन गया v साइन v माइनस 1 अपॉन v साइन v। श्योर, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर इसे एक लाइन इसी के आगे मैं और भी लिखूँ, सिंप्लीफाई करूँ, डिवाइडेड बाई, तो 1 माइनस 1 अपॉन v साइन v हो जाएगा, v साइन v। कहीं कुछ गलती लग रही है। 1 नीचे y साइन
वाई एक्स, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, शायद क्वेश्चन में लिखते वक्त कुछ इधर का उधर हो गया मुझे लगता है। ओके, जो मुझे डाउट ही था क्वेश्चन में ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आप कैसे मिस्टेक पता कर लेते हो। तो देखो एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है, एक लेवल के बाद तुम्हें भी ये चीज़ आने लगेगी। यहाँ पे x था तो मैं बारी बारी से चीज़ों को करेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये इनटू है। कोई बोले सर इनटू को थोड़ा सही लिख दो क्योंकि बड़ा गंदा सा लग रहा है। x इंटू, ये हो गया इंटू पिंटू, यहाँ पे आ गया x। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, बाल पकने से एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस लोग उसे कहते हैं जो किसी भी चीज़ को रिसर्च के लेवल तक करे। रिसर्च मतलब क्रेजी हो जाना है, क्रेजी। ओके, थोड़ा सा, अगर आप क्रेजी होके किसी भी चीज़ को अगर करते हो तो पहले तो तुम्हें सक्सेस भी मिलनी है और आप अचीव कर सकते हो जो टारगेट आपने सोच रखा है। इसलिए पूरी मेहनत से कोई भी चीज़ करने की कोशिश करो। ठीक है, अब मैंने तो ये कर लिया। हाँ, अब यहाँ पर तो फिर v आ जाना चाहिए। कोई बोले कि सर आपको कैसे पता चला कि ये वो क्वेश्चन नहीं है। अरे ये v कट नहीं रहा था यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि अगर v को मैं इस साइड लेके आऊँगा तो कुछ भयंकर सा मतलब इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, बाई पार्ट्स टाइप हो जाएगा, और इतना भयंकर तो होता नहीं है जनरली। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब अगला अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए? अगला अप्रोच इजी है। अच्छा, यहाँ पर भी साइन v जो है यहाँ पर, क्योंकि v नीचे तो था नहीं तो हमने इसे यूँ कर लिया। ओके, चलो तो हम यहाँ तक आ गए। थोड़ा सा अब जो कटता है उसे काट देते हैं। तो देखो, एक तो ये v इस v से कट जाएगा, फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन v dv कर देंगे। अगले पेज पे जाते हैं, साइन v dv, साइन v dv, साइन v dv। नेक्स्ट प्रीवियस पेज पे क्या है? अच्छा, साइन v dv इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ये देखो ना, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, और एक्स वाले टर्म एक साथ लेके आ जाएंगे। वेरिएबल सेपरेबल लगा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, और ये होने के बाद इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देयरफॉर साइन का इंटीग्रल तो हो गया माइनस कॉस ऑफ v माइनस ln ऑफ x प्लस c लिख दो तो भी चलेगा। अच्छा, कभी कभी बुक में क्या दिया जाता है? cos v इक्वल टू ln x माइनस सी। अच्छा, कुछ बुक में माइनस सी दिया होगा, कुछ में प्लस सी दिया होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, और आपने क्या कंसिडर किया था? तो आपने कंसिडर किया था cos ऑफ v की जगह पे। अब हम जाते हैं प्रीवियस पेज पे, देखते हैं v की जगह पे क्या होगा। तो y बाई एक्स हो जाएगा, v की जगह पे y बाई एक्स हो जाएगा। cos ऑफ y बाई एक्स ln ऑफ x प्लस सी, प्लस सी। तो इसे मैं थोड़े से पहले तो आंसर चेक करने जा रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। मीनवाइल मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा प्रोसीजर देख लो, प्रीवियस पेज पे देख लो कि सर ने क्या किया है, क्या लाइन ऑफ थिंकिंग अप्लाई की है। ठीक है, आप देख लो मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग, अप्रोच क्या था। अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए
तो डेफिनेटली हम अगले क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ होमोजीनियस पहचानने के मेथड्स हैं, बस उस पर आपको थोड़ी सी बात कर लेनी थी। आप प्रोसीजर रट्टा मार लो अब, क्योंकि मैं एक पेज पे 2 प्रॉब्लम करने की कोशिश करूंगा कि ज़्यादा हमारे 2 प्रॉब्लम एक पेज पे सॉल्व हो जाए। मेरा पीडीएफ जब तक खुल जाए आप गो थ्रू कर लो। इसे टाइम लगता है खुलने में। ओके, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो अगले पेज पे देख लो मैंने क्या किया है। चलो जब तक ये खुले तब तक मैं एक बुक से एक और प्रॉब्लम तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ चलो अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ओके सॉरी, पेजेस डाल देते हैं और ओके थोड़े पेजेस डालने के बाद प्रीवियस ओके हाँ, नेक्स्ट पेज पे आ गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल टू। अब ये क्वेश्चन दिया है x² dx माइनस x³ प्लस y³ dy इक्वल टू 0, ये दिया है। कोई बच्चा बोले सर ये होमोजीनियस है, दिख तो रहा है। अच्छा, एक तरीका और भी टीचर बोलते हैं कि इफ़ द पावर ऑफ x एंड y फॉर एवरी टर्म रिमेन्स सेम, तो अगर यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे y का पावर 3 है, x का 2 y का 1 मिला के 3, यहाँ पे y नहीं है तो y का पावर 0 लिया, तो ये तो वैसे भी होमोजीनियस है। नहीं तो t² x² ty, तो t² और t³ निकलेगा यहाँ से, t³ x³ t³ y³ t³ निकल जाएगा, कॉमन इक्वेशन वापस वही बन जाएगा। तो ठीक है, होमोजीनियस दिखा। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर क्या बनाओ dy/dx। अब सॉल्यूशन तो तू सोच, क्योंकि मैं इसे नहीं सोचने वाला, क्योंकि लीनियर में भी मैंने काफ़ी हद तक मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल आपको सोचना सिखाया था। ठीक है, अब एक बच्चा बोलेगा सर ये तो मैंने कर दिया, अब इसके आगे तू सोचना। फिर दूसरा बच्चा बोलेगा अबे dx/dy सही होगा। ठीक है, तो पहला बच्चा बोलेगा क्यों, तुझे कैसे पता चला dx/dy? क्योंकि x² y वहाँ पे जाएगा तो स्प्लिट होने के चांस है। अगर ये वाला टर्म इधर ला दे तो a/b+c हो जाएगा, ये वाला लेके जाए तो b+c/a हो जाएगा, dx/dy। अच्छा, कुछ टीचर तो मतलब एक ही मेथड्स पकड़ के जाते हैं। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर मेरे टीचर ने तो एक ही चीज़ बोली है, या मैं वो पर्टिकुलर वीडियो देख रहा था तो उसमें सर कह रहे थे कि y = vx ही पुट कर देना। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कभी कभार लेंदी हो जाता है। ऐसे तो ये नहीं कहूँगा कि गलत है या फ्लॉज है, नहीं, सारी चीज़ें लगभग सही है। तो यहाँ पे लेट y = vx, therefore dy/dx इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ x, x डेरिवेटिव ऑफ v। बस ये वाला फंडा लगाना है, 2 चीज़ें करनी है। अच्छा, y = vx कैसे, एक बच्चा बोलेगा, बातों बातों में निकल गया। बातों बातों में हम बातें कर रहे थे, x = vy से जाएंगे।
देयरफॉर dx by dy इक्वल टू x डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस x नहीं सॉरी v इसे नाम देना था, v डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ऑफ v dv by dy और इसे थोड़ा और डार्क कर देते हैं। ओके, सो अगर तुम ये समझ गए तो इसके आगे वाले स्टेप को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे आगे वाले स्टेप की तरफ मैं जा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा कि dx by dy की जगह पे हो जाएगा v प्लस y dv by dy इक्वल टू x क्यूब जो बन जाएगा वो तो बन जाएगा v क्यूब y क्यूब प्लस y क्यूब बन जाएगा और नीचे बन जाएगा v स्क्वायर y स्क्वायर। देखो मैं x की जगह पे डाल रहा हूँ vy डाल रहा हूँ तो v स्क्वायर y स्क्वायर बनेगा इंटू y बन जाएगा। ठीक है, फिर अगले पेज पे जाते हैं। अगले पेज पे गए तो ये हो जाएगा v प्लस y dv बाई dy इक्वल टू y क्यूब कॉमन लेते हैं v क्यूब प्लस 1 अपॉन नीचे जो आएगा वो हो जाएगा v स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, जिसमें y क्यूब का काम तमाम हो गया। अब इसे सेपरेट कर देते हैं, जितना हो सके उतना सेपरेट कर देते हैं, या फिर हाँ अभी तो सेपरेट करना एक ही चीज़ बनती है। तो हमने लिया ब्लैक पेन, ये हो जाएगा y dv बाई dy। ठीक है, यहाँ पे तो v आ जाएगा, यहाँ पे v क्यूब बाई v स्क्वायर v हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई v स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस v उस साइड गया तो माइनस v हो जाएगा। तो अभी हमारे पास बचेगा y dv बाई dy इक्वल टू 1 बाई v स्क्वायर। तो v स्क्वायर dv इक्वल टू dy बाई y इंटीग्रल कर लेते हैं, जो हो जाएगा v क्यूब बाई 3 ln ऑफ y प्लस सी। थोड़ी सी यहाँ जगह बच गई। v मतलब क्या था, v देख लो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ से तो पता ही चल रहा है v मतलब था x बाई वाई। तो यहाँ पे अगर डालते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3y क्यूब इक्वल टू ln ऑफ y प्लस सी, ln ऑफ y प्लस सी, ये है प्लस। तो मुझे आंसर चेक करना होगा। ओके, ln तो दिया नहीं है, x क्यूब बाई 3y क्यूब। अच्छा, उसने ऐसे किया है, उसने एक्चुअली क्या किया है, c को ln c भी कह सकते हो। कोई बच्चा बोले सर ऐसे नहीं लिखा तो फिर ऐसे समझ लो कि प्लस c उस साइड गया तो क्या हो जाएगा माइनस c, ln हटेगा तो e रेज टू। मतलब ये ऐसे भी आप लिख सकते हो, नहीं तो अगर आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये कर देते x क्यूब बाई 3y क्यूब इक्वल टू ln y प्लस ln c, x क्यूब बाई 3y क्यूब ln ऑफ yc कर देते हैं। ln हटाओगे तो yc इक्वल टू ई रेज टू एक्स क्यूब बाई 3y क्यूब, ऐसे दिया हुआ है। एक्स क्यूब बाई 3y क्यूब दिया हुआ है, एक्स क्यूब बाई 3y क्यूब बरोबर है, यही दिया हुआ है। तो आप पहले ध्यान से देखो कि मैंने क्या किया इस प्रॉब्लम में। कुल मिला के हम 10 प्रॉब्लम ऐसे ही करेंगे। हाँ, इसके पहले वाला
तो खुल चुका है, आंसर है cos ऑफ y बाई एक्स। अच्छा प्रीवियस देख लेते हैं, cos ऑफ y बाई एक्स इक्वल टू ln ऑफ x प्लस सी, ठीक है। हाँ नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट, ये भी आंसर राइट है। एक बार मेथड्स को आप गो थ्रू कर लीजिए। फिर एक और प्रॉब्लम हम ऐसे ही लेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये प्रॉब्लम है 1 प्लस, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 1 प्लस 2 ई रेस टू एक्स अपॉन वाई, 1 प्लस 2 ई रेस टू एक्स अपॉन वाई प्लस 2 ई रेस टू एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स बाई वाई dy बाई डी एक्स। अब हो सकता है एक बच्चा मुझे थोड़ा सा मैं हेडिंग डाल दूँ एग्जाम्पल नंबर 3, कभी कभार मैं फिर भूल जाता हूँ कि कौन सा प्रॉब्लम कहाँ किया है, तो मैंने थोड़ा सा इरेज कर लिया, इसे इरेज कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 3 डाल दिया यहाँ पे, एग्जाम्पल 3, ओके। अब हो सकता है एक बच्चा मुझसे बोले कि सर इसके सल्यूशन में आप कैसे प्रोसीड करोगे, मतलब क्या लोगे, y इक्वल टू वी एक्स लोगे कि x इक्वल टू वी वाई। तो ये x बाई वाई है। अच्छा देखो, अगर मैं y इक्वल टू वी एक्स लेता हूँ, ठीक है, y इक्वल टू वी एक्स लेता हूँ, तो फिर 1 बाई वी आ जाएगा, v रेज टू -1, थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा? अच्छा उसका इंटीग्रल क्या होगा, थोड़ी दिक्कत तो आएगी, हालांकि इसमें एडजस्टेबल है, वो तो करते जाओगे तो पता चल जाएगा। तो अगर तुम x को वी वाई ले रहे हो तो फिर तुम्हारा dx बाई डी वाई होना चाहिए। तो ये जो टर्म है ना, इसी से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा। मतलब ये dx अपॉन डी वाई, ये ऐसे हो जाएगा dx अपॉन डी वाई 1 प्लस 2 ई रेज टू एक्स बाई वाई प्लस 2 ई रेज टू एक्स बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू 0। फिर वही थोड़ा ब्लू में डार्क ब्लू कर लूँ, पुट x इक्वल टू वी वाई एंड देयर फोर dx बाई डी वाई इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी कि 1 प्लस y डेरिवेटिव ऑफ v dv बाई डी वाई, यहाँ तक कर लिया। dx बाई डी वाई ठीक है, dv बाई डी वाई। फिर अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा v, यहाँ पर हो जाएगा v प्लस y dv बाई डी वाई 1 प्लस 2 ई रेज टू v, कोई बच्चा बोले कहाँ से आया, देखो x बाई वाई v हो गया, प्लस 2 ई रेज टू v 1 माइनस v इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल लो, v प्लस 2v ई रेज टू v, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट सेव होने में गड़बड़ हो गई, कभी कभार यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ तो v बन जा v इंटू दिस, फिर y इंटू दिस 2y dv बाई डी वाई। अच्छा एक चीज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंश्योर कर लो कि इक्वेशन में दो ही वेरिएबल हो, या तो vx या तो vy।
कभी कभार आप लोग इंश्योर नहीं करते हो ना, तो बहुत सारे मल्टीपल वेरिएबल आ जाते हैं और वही कारण होता है कि आपके आंसर्स रॉन्ग कर देते हैं। 2y ई रेस टू वी डी वी बाई ई रेस टू वी डी वी बाई डी वाई, ऐसे हो गया। इसको भी खोल लो, 2 ई रेस टू वी माइनस 2v ई रेस टू वी इक्वल टू 0। ओके, फिर क्या करेंगे? तो ये तो कट जाएगा, ये तो यहाँ से कट रहा है। इन दोनों में dv बाई डी वाई कॉमन आ जाएगा, इंक्लूडिंग y भी कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है। तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा? v प्लस 2 ई रेस टू वी और यहाँ से y dv बाई डी वाई, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 2 ई रेस टू वी, 2 ई रेस टू वी इक्वल टू 0। टर्म इधर उधर कर लो। देयरफॉर v प्लस 2 ई रेस टू वी इक्वल टू माइनस y डी वी बाई डी वाई और 1 प्लस 2 ई रेस टू वी। अब क्या करना है? करो वही डी वाई बाई वाई माइनस डी वाई बाई वाई माइनस 1 प्लस 2 ई रेस टू वी, 1 प्लस 2 ई रेस टू वी अपॉन v प्लस 2 ई रेस टू वी, फिर यहाँ पे डी वी। माइनस किसी एक साइड रख दो, माइनस का कुछ नहीं है, माइनस एक साइड रख दो। चलो ठीक है, ये हमने कर लिया। अब एक बच्चा बोलेगा इसके बाद क्या करे सर? आ गया ना, आंसर के करीब ही हो। ln ऑफ y ये हो गया। अच्छा, v का डेरिवेटिव v के साथ तो 1 हो जाएगा और 2 ई रेस टू वी का 2 ई रेस टू वी ही होगा। तो अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो उसे क्या बोलते हैं? माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस 2 ई रेस टू वी। और फिर आपको सिखाया भी गया है। कोई बच्चा बोले क्या सिखाया गया है सर? रुको, इससे थोड़ा सा, हाँ, कोई बच्चा बोले क्या सिखाया गया है? सिखाया ये गया है कि सब कुछ ln में आया तो कांस्टेंट को ln c लिख दो। सब कुछ साइन इनवर्स टैन इनवर्स में आ रहा है तो कांस्टेंट भी टैन इनवर्स में होना चाहिए। ये चीज़ आपको सिखाई गई है। फिर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ln ऑफ y इक्वल टू ln ऑफ c अपॉन v प्लस 2 ई रेस टू वी, बरोबर। ln हट जाएगा तो y इक्वल टू c अपॉन, अच्छा अब v क्या था? v तो था यहाँ से x बाई वाई, x बाई वाई कर लेते हैं प्लस 2 ई रेस टू एक्स बाई वाई। चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड वी आर अबाउट टू गेट आंसर। तो आंसर विल बी x प्लस 2y ई रेस टू एक्स बाई वाई इक्वल टू c। हाँ, y इंटू एक्स बाई वाई, तो y कटेगा, फिर y 2y ई रेस टू एक्स बाई वाई इक्वल टू c। ठीक है। कोई बच्चा बोले सर आप बहुत स्लो आज पढ़ा रहे हो, तो रीज़न यही है कि ये सब में देखो थोड़ा सा समय लग जाए वो चलेगा, समय लगने दो, समय लगता है तो समय लगने दो, बट तेजी से करके गलत करना तो आई डोंट थिंक कोई लॉजिकल बात है। चलो फिर एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। फिर एक्सरसाइज का थोड़ा सा जो मेरा पीडीएफ मैंने बनाया है उसके थोड़े सिंपल डिफ़िकल्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ। मुझे लगता है ये सेम टाइप का न्यूमेरिकल लेके तो कोई मतलब नहीं है, थोड़ा हट के लेते हैं। अच्छा ये वाला लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बन गया 4। तो कुल मिला के ऐसे 10 प्रॉब्लम के लिए तैयार रहो। अगर 10 नहीं भी हो पाया तो 8 तो मैं डेफिनेटली लूँगा।
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा क्वेश्चन वेरीफाई कर लूँ क्या होता है, कॉपी छोटे छोटे है ना। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, छोटी छोटी फॉन्ट में रखा है क्वेश्चन को। अब बताओ तुम ही क्या कर सकते हैं, सही क्या होगा। अच्छा, सल्यूशन के लिए तो फिर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लो कि ये वाई स्क्वायर है, ये उस साइड गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो अब तुम बताओ कि डी वाई बाई डी एक्स से जाए कि डी एक्स बाई डी वाई से जाए। तो बच्चा बोलेगा सर डी एक्स बाई डी वाई ही प्रिफरेबल है। क्यों? तो ये इधर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, जो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे रहेगा तो एक्स अपॉन वाई बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, बहुत बच्चे अगर इसको डी वाई बाई डी एक्स लेके करते, करो ना, डी वाई बाई डी एक्स लेके करो, तुम्हें वो फ्लॉस समझ में आएगा। अच्छा, कोई बच्चा बोले आंसर नहीं आएगा, आंसर तो आएगा, नो डाउट अबाउट दैट, लेंथी हो जाता है। लेट एक्स इक्वल टू वी वाई एंड डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y। फिर एक बच्चा बोले ठीक है, थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बाउंड्री, ठीक है, कर लिया। फिर अगले पेज पे जाते हैं। फिर एक बच्चा बोले कि ठीक है सर, अभी क्या होगा? अभी कुछ नहीं, रिप्लेसमेंट v प्लस y, थोड़ा सा पतला वाला पेन लेते हैं, v प्लस वाई, अच्छा मोटा ही पेन रह गया क्या, डी वी बाई डी वाई, और एक्स बाई वाई तो तुम्हारा v है, तो यहाँ से v स्क्वायर प्लस v आ जाएगा। अब बच्चा बोलेगा अरे सर ये तो बड़ा लकी क्वेश्चन है। क्या हुआ बेटा? सर v तो कट गया, एग्जैक्टली। अच्छा, जो बच्चा, अच्छा इसके नीचे डी वी बाई वी स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई वाई, क्योंकि उधर तो 1 हो जाएगा ना, 1 इंटीग्रेट, ठीक है। अब कभी कभार बच्चे बोलते हैं कि सर आप इतनी छोटी छोटी बातें बताते हो, ऐसा नहीं लगता है कोई गलती करेगा? करते हैं भाई। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स मैंने ln x प्लस सी बताया। फिर तुम लोग को मालूम नहीं होगा कि डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर भी कुछ लोग 2 ln ऑफ x लिख के आते हैं प्लस सी, ऐसे ऐसे तो गधे मैंने देखे हैं। एक बच्चा हंस रहा होगा, हट कोई ऐसे करता है क्या? ये भी कोई करता है? करते भाई। अरे तुमने देखे नहीं होंगे, बट मैंने तो ऐसे ऐसे बंदर देखे हैं, साइन 6x अपॉन साइन 4x, साइन 6x अपॉन साइन 4x, वो साइन साइन x और ये 2/3 करते हुए देखा है। तो फिर एक बच्चा बोलेगा वो जेई क्यों पढ़ रहा है? नहीं, बच्चे सारे अच्छे होते हैं, उसका एक रीज़न है। छोटी गलतियां तो कई बार तो छोटे छोटे एरर्स हम टीचरों से भी होते हैं। अच्छा, x की पावर अगर मोर देन 1 है तो ln नहीं आएगा, फिर तो आपको ऐसे जाना होगा। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखो। फिर वो क्या हो जाएगा, x रेज टू -1 अपॉन -1 प्लस सी, ये इसके लिए बताया, ठीक है। तो ये तो v रेज टू -1 अपॉन -1 इक्वल टू ln ऑफ y प्लस ln c कर दो। ln हटाने के लिए तुम ये कर देना, ये हो जाएगा 1 - 1/v ln ऑफ वाई सी। v तो तुम्हारा क्या है, x/y, बरोबर है ना। तो 1/v तो y/x हो जाएगा, ln वाई सी। तो ln हटाने के लिए फिर तुम क्या करोगे, वाई सी इक्वल टू ई रेज टू माइनस y/x, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे तुम ऐसे भी कर सकते हो, 1 अपॉन ई रेज टू y/x लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ई रेज टू y/x इंटू वाई इक्वल टू सी।
अच्छा, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर की रिक्वायरमेंट, चाहे वो बच्चा बोर्ड का हो, चाहे वो बच्चा जेई पढ़ रहा हो, मेंस पढ़ रहा है, एडवांस, सबको है। तो मैंने अभी फिलहाल तो कोई बाइफर्केशन नहीं रखा है इसमें, इस पर्टिकुलर लेक्चर में कुछ बाइफर्केट नहीं किया है कि ये बच्चा, ये क्वेश्चन सिर्फ मेंस वालों के लिए, एडवांस वालों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं किया है। ये जो क्वेश्चन है वो सबके लिए है और ये सारे बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। तो जो बच्चा बोर्ड का स्टूडेंट है वो भी इसे देखना। चलो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा ये भी है। एक्स स्क्वायर प्लस एग्जाम्पल कितना हो गया था, 4 हो गया था। एग्जाम्पल 5 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 5 ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, 3xy दिया है, प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy। ठीक है, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। पहले तो ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो बच्चे ने बोला हाँ ये तो होमोजीनियस है। टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी एक्स टी वाई, टी स्क्वायर यहाँ भी आएगा, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर वाई की जगह पे टी वाई डाला तो, एक्स की जगह पे टी एक्स डाला तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर निकल के कट जाएगा। फिर मैंने पूछा डी एक्स बाई डी वाई की डी वाई बाई डी एक्स, बच्चे ने सामने से बोला एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये करेंगे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे सर, बरोबर। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में बहुत इजी है, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो 3y बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स, देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x डेरिवेटिव ऑफ v, x dv बाई डी एक्स। ये हो गया, ठीक है। फिर अगर किसी बच्चे ने बोला हाँ चलो इतना हो गया, तो फिर आगे का स्टेप तो शायद बहुत सिंपल है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, 1 प्लस 3v प्लस वी स्क्वायर। ध्यान दे देना यहाँ पे कहीं पर अभी y नहीं है, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1। फिर क्या आएगा, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। फिर dv अपॉन v प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x। अब ये हो जाएगा v प्लस 1 रेस टू -2, तो -1 अपॉन -1 आ जाएगा, और यहाँ पर ln ऑफ x प्लस c आ जाएगा, तो -1 अपॉन v प्लस 1 इक्वल टू ln ऑफ x प्लस c। अब v क्या डालेंगे, v तो y बाई एक्स डालेंगे, y बाई एक्स, फिर x ऊपर चला जाएगा, माइनस x y बाई एक्स एलसीएम लेने के बाद इक्वल टू ln ऑफ x प्लस c। कोई बच्चा बोलेगा अभी नहीं लिखोगे क्या सर ln c, कोई ज़रूरत ही नहीं है, खासकर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये सब तो कर्व के इक्वेशंस है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये किसी न किसी कर्व के इक्वेशंस हो सकते हैं। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैंने बताया था ना एलडीई का टाइप 2 में, कर्व ट्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर क्या होता है कभी कभार बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने में क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है। अगले एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ 6 की, एग्जाम्पल 6 क्या कहता है, और 2 प्रॉब्लम के बाद फिर आई होप ये टाइप अब हम ख़त्म कर देंगे। हाँ अच्छा, ये तुम मान के चलो कि इसी के ऊपर
तुम्हारा होमोजीनियस का अगला टाइप होगा। फिलहाल तो ये होमोजीनियस है, ठीक है, बट अगले टाइप का नाम होगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, ये आ गया। अब एक बच्चा बोलेगा सर इसमें क्या करेंगे? वही है, तुम देखो dy बाई डी एक्स क्रिएट कर रहे हो कि dx बाई डी वाई। बच्चा बोलेगा यहाँ तो दोनों मतलब एक ही जैसे होंगे, तो कुछ एक क्रिएट कर दो। तो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स क्रिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा -15x प्लस 11y अपॉन 9x प्लस 5y। होपफुली तुम्हें ये बात तो समझ में आ रही होगी कि सर ने क्या किया है। किसी को दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए इतने में, इसलिए मैं जब तक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जब तक तुम सोच लो। ओके, बच्चे ने बोला ठीक है सर ये तो बहुत इजी है, मतलब आपने ये पूरे टर्म को उस साइड ले गए आप, फिर dx को इधर और ये ब्रैकेट को उधर कर दिया, ठीक है। होमोजीनियस भी है, tx ty tt कॉमन आएगा, कट जाएगा, ओरिजिनल इक्वेशन ही दिखेगा। हाँ, तो फिर उसके बाद तो हम ऐसे कर सकते हैं, पुट y इक्वल टू vx एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x plus x derivative of v x dv by dx। therefore क्या होगा? therefore v plus x dv by dx equal to minus 15x plus 11 vx upon 9x plus 5vx। फिर x x कट गया, therefore ये हो गया x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, एक काम करते हैं, ये वाले टर्म को इधर लेके आते हैं और ये वाले टर्म को उधर लेके जाते हैं। तो ये टर्म इधर आया तो नेगेटिव हो जाएगा और ये टर्म इधर आया तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर किसी बच्चे के माइंड में डाउट है तो एक बार करके देख लो। यहाँ से x 15 प्लस 11v हो जाएगा, x कॉमन आके कटेगा ना, 15 प्लस 11v अपॉन 9 प्लस 5v LCM माइनस x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 9v प्लस 5v स्क्वायर प्लस, अच्छा मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 15 प्लस 11v अपॉन 9 प्लस 5v। हाँ, फिर ये पूरा टर्म उठा के यहाँ डाल दो, तो इंटीग्रल, डायरेक्ट इंटीग्रल ही लिख देते ना, 9 प्लस 5v अपॉन ये 5v स्क्वायर हो गया, 5v स्क्वायर हो गया, 11v प्लस 9v 20v हो गया और 9v 20v और ये प्लस 15, ठीक है, 9 प्लस 11, ठीक है, और यहाँ से आ गया माइनस dx अपॉन एक्स। ये तो ln ऑफ x हो जाएगा, बट ये तो टर्म कैसे आ गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो पहले देखो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल है क्या, 5 कॉमन आ रहा है, v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3। हाँ, तो ये तो फैक्टराइजेबल है, अगर 5 कॉमन ले लो तो 9 प्लस 5v dv, ठीक है, अपॉन v प्लस 3 v प्लस 1, 3 1 जा 3 माइनस ln ऑफ x प्लस सी, ठीक है। अब ये तो पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, बट जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को पार्शियल वगैरह में शॉर्टकट्स बताते रहता हूँ, हर चीज़ में मेरे पास शॉर्टकट है। अब एक बार जब नॉर्मल लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे तो हम सारे न्यूमेरिकल को शॉर्टकट से करेंगे। अच्छा, आप कैसे करते कैसे हो पहले ये बताओ।
दैट इंटीग्रेंड द ओवरऑल इंटीग्रेंड इक्वल टू a अपॉन v प्लस 3 प्लस b अपॉन v प्लस 1, ठीक है। यहाँ तो ठीक है, इक्वल टू माइनस ln ऑफ x प्लस c, ये लिख दिया। अब ओवरऑल ए बी तो एक नंबर आता है, तो अगर ए बी नंबर है तो नंबर निकालने के बाद आप क्या करते हो, नंबर तो बाहर ही रखते हो और आप इसे इंटीग्रेट कर देते हो। ये तो मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ, जो बच्चा बोर्ड का प्योर बोर्ड का बच्चा है वो नहीं देखेगा इसे। आपके लिए तो वही है, इंटीग्रेंड इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ वी प्लस 3। चलो बता ही देता हूँ, मैं लॉन्ग कट ही बता देता हूँ। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर शॉर्टकट चालू कर दियो तो बता ही दो। लो भाई शॉर्टकट से बता देता हूँ, अगला कोई क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग कट से बताऊंगा, ऐसा ही लूंगा। अब v प्लस 3 तो ln ऑफ v प्लस 3, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि a कैसे निकालेंगे। तो देखो a निकालने का तरीका है v प्लस 3 इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 लेके इंटीग्रेंड में v प्लस 3 को छोड़ के सब जगह v इक्वल टू माइनस 3 डालो। 9 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो ये माइनस 6 अपॉन माइनस 2 3 आ रहा है। a कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे नहीं समझा, ये मुझे दिक्कत आई। एक मिनट, बड़ा वाला इरेजर ले लिया, सब इरेज हो गया। v प्लस 3 आ गया था ना, हाँ। अच्छा अभी बताता हूँ, इसके b के बारे में बताता हूँ। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, b कैसे इवैल्यूएट करेंगे। प्लस रेड वाला देखो मैंने कैसे किया, अभी इसको हटा दो। पहले तो इरेजर लेके यहाँ पर रख देते हैं। अरे यार ये तो पंगा हो गया यार, इरेज ही नहीं हो रहा है। ये इतना लिख देते हैं, क्या था, तो ये तो था v प्लस 3, ठीक है। अभी इसको ले लो, v प्लस 1 इक्वल टू 0, v इक्वल टू माइनस 1, इसे इरेज करके बाकी सब जगह डाल दो। माइनस 1 प्लस 3 ये 2 हो जाएगा। 9 माइनस 5 4, 4/2, ठीक है, 4/2 तो 2 आ जाएगा, ये b हो जाएगा। फिर बच्चा बोले वापस से a वाला बताओ ना, v प्लस 3 इक्वल टू 0, v इक्वल टू माइनस 3, 9 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस 6 बाई माइनस 2 3 आ गया। अगर ये यहाँ तक पहुँच गए तब तो क्या है, फिर इसका इंटीग्रल ही लिखना है, ln ऑफ v प्लस 3। चलो अगले स्टेप में जाते हैं। एंड नेक्स्ट, तो ये शॉर्टकट से मैंने लिखा, ये उन बच्चों के लिए था कि जो प्योर जेई पढ़ रहे हैं ना, मॉड ऑफ v प्लस 3 प्लस 2 मॉड ऑफ v प्लस 1, ln ऑफ मॉड ऑफ v प्लस 1, ln ऑफ मॉड ऑफ v प्लस 1, 1 अपॉन लीनियर का आंसर तो वही आता है ना, v प्लस 1 लीनियर का ln में ही आंसर आता है ना, और यहाँ पे आंसर है माइनस ln x प्लस सी। अब v जो था वो क्या था, y बाई एक्स था ना, y बाई एक्स था, बरोबर है। 3v प्लस 3v प्लस 1, ठीक है, ये भी देख लिया, करेक्ट कर लिया। नेक्स्ट y बाई एक्स डाल देते हैं, 1/5 3 ln ऑफ मॉड ऑफ y बाई एक्स प्लस 3 प्लस 2 ln ऑफ मॉड ऑफ y बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू माइनस ln ऑफ x प्लस सी। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 1/5, थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, बट एग्जाम में मुझे नहीं लगता इतना मॉडिफाई करके देगा। 3x अपॉन x हो जाएगा, तो माइनस उसे 3x लिख देते हैं, 3 ln ऑफ x। अभी ये एलसीएम ले लिया तो m/n के फॉर्म में हो जाएगा। सो
2 ln ऑफ मॉड ऑफ y प्लस एक्स माइनस 2 ln ऑफ x इक्वल टू माइनस ln एक्स सी प्लस सी। अगर चाहिए तो क्यूब बना दो, चाहिए तो स्क्वायर बना दो। फिर बोला ना उतना डिटेल में तो आएगा नहीं आंसर। 3 ln ऑफ मॉड ऑफ y प्लस 3x प्लस y लिखना है तो लिख दो, 2 ln ऑफ x प्लस y लिखना है तो लिख दो, माइनस 5 ln ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू माइनस ln x प्लस सी। तो देखो कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, डाउट है, पूछो। अब एक या दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं बस। तो होपफुली ये टाइप तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर ने क्या किया होमोजीनियस फॉर्म में। तो सबसे पहले तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि होमोजीनियस है। एक बार ये समझ में आ गया तो फिर अप्रोच ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आएगा। फिर एक क्वेश्चन ये वाला लेते हैं। यहाँ दिया है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर वेयर y ऑफ 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि y इक्वल टू 0 वेन x इक्वल टू 1। y ऑफ x होता है ना, ऐसे दिया है। बच्चा बोले dy बाई डी एक्स ही सर यहाँ पे सही है। बस अब थोड़ा सा स्पीड में न्यूमेरिकल करते हैं। dy बाई डी एक्स अब डिवाइडेड बाई कर देते हैं, x x कट जाएगा, x बाई वाई यहाँ पे आएगा, ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे y बाई एक्स हो जाएगा, 2y बाई एक्स, 2y स्क्वायर बाई एक्स वाई करेंगे, y से कट गया, y बाई एक्स आएगा, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। लाइन गलत हो गई, ठीक है। पुट y इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू v डेरिवेटिव ऑफ x, x डेरिवेटिव ऑफ v, x dv बाई डी एक्स। फिर हम ये करने के बाद क्या करेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 बाई वी प्लस 2v, ये इधर ले लेते हैं, x डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, 1 बाई वी प्लस वी, एलसीएम लेने के बाद v स्क्वायर प्लस 1 बाई वी, इधर उधर शिफ्ट करेंगे, v डी वी बाई वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव 2v होगा तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। 1 बाई 2 ln ऑफ मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, v स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2v होता है, इसलिए अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c। इसे पावर बना दो, ln ऑफ v स्क्वायर मतलब y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ln ऑफ एक्स सी, ln हटेगा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स रेज टू 4 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स सी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स रेज टू 5c। तो कुल मिला के 7 प्रॉब्लम मैंने एक जैसे कर दिए। फर्दर एक प्रॉब्लम जाते जाते जस्ट एक रिवीजन कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हम रिवीजन कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हम एक जस्ट रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम में एग्जाम्पल 8 में एक रिवीजन करते हैं। कोई बच्चा बोलेगा रिवीजन में क्या करेंगे? एक प्रॉब्लम लिखता हूं मैं, तुम इसे वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचो। आई होप जितनी भी वैरायटी थी आई कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग।
कौन सा न्यूमेरिकल तुम्हें दिया जाए? चलो इस प्रॉब्लम में सबसे बेसिक प्रॉब्लम है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस टू वाई अपॉन टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। पॉज कर लेना, तुम वीडियो पॉज कर लेना और सोचना। अगर तुमने वीडियो पॉज करके सोचा तो तुम्हें तुरंत एक बार में समझ में आ जाएगा कि इसमें लाइन ऑफ थिंकिंग और प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो पुट y इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। एक सीधी लाइन आ गई। ओके, अगर ये इतना कर लिया तो अगला स्टेप हम सोचेंगे क्या होगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस x माइनस टू वी एक्स अपॉन टू एक्स माइनस वी एक्स इक्वल टू 0। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस x कॉमन लेके काट देंगे 1 माइनस टू वी अपॉन टू माइनस वी इक्वल टू 0। एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ, ये पूरा उस साइड लेके जा रहे हैं 1, या माइनस देना है तो ऐसे कर दो कि माइनस इसका तो 2v माइनस 1। थोड़ी गलती बच्चे कर देंगे मुझे लगता है, प्लस माइनस की गलतियां बहुत बच्चों से होती हैं। अच्छा, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हैं ना, वो तुम्हारी गलतियों को बहुत अच्छे ढंग से पकड़ के ऑप्शन बनाते हैं। एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टू वी अपॉन टू माइनस वी कर देते हैं हम, ठीक है। अब ये होने के बाद ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हो गया 2v में से, अच्छा ये तो देखो यार, वी आर सो लकी दैट वी गॉट द आंसर। 2v गया, 1 माइनस वी स्क्वायर आ रहा है, 1 माइनस वी स्क्वायर, और नीचे आ रहा है 2 माइनस वी। अब इसे एक काम करते हैं, सेपरेट कर, मतलब ये माइनस को पहले अंदर डाल देते हैं। एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस वी, इधर ला देते हैं 2 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 डी वी का इंटीग्रल इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रल। सेपरेट कर देते हैं, 2 डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस वी डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो क्योंकि इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ सी कर दो। चलो अब इसका आंसर तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a, तो इससे तो मैं आंसर अगले पेज पे जाऊंगा। पहले मैं लिख दूं फॉर्मूला, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, 1/2a ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस सी। और यही रीजन से इंटीग्रल ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ वी माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये 2 इंटू 1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ वी माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 हमने यहाँ कर लिया। मैंने यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई किया था इसलिए ln ऑफ मॉड ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर। प्रीवियस पेज पे जाते हैं, हाँ ये देखो नीचे का डेरिवेटिव वी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2v, इसीलिए तो हाफ से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। ln ऑफ एक्स सी कर देते हैं। नेक्स्ट पेज ln ऑफ एक्स सी, ln ऑफ एक्स सी, ये यहाँ से कट गया। ln
अब हम डाल देते हैं y बाई एक्स, तो y माइनस एक्स अपॉन एक्स, वाई प्लस एक्स, और ये हाफ चाहिए तो इसके सर पे ला के पटक देते हैं, रेस टू हाफ कर देते हैं, तो ln ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई बाई एक्स डालने के बाद ये हो जाएगा रेस टू हाफ ln ऑफ एक्स सी। फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। काफ़ी लेंदी हो गया यार, क्वेश्चन तो लग रहा था कि बहुत इजी है, लेकिन y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स डिवाइड करने से अच्छा फिर वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऊपर नीचे कर देते हैं, इनटू एक्स स्क्वायर रेस टू हाफ मतलब x, और फिर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ln ऑफ एक्स सी। अब करने को तो ये y माइनस एक्स, ये y प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स करके सॉल्व किया जा सकता है, कर लो चलो। y यहाँ पे रूट आ जाएगा भाई, रूट ऑफ y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ वाई प्लस एक्स। कोई बच्चा हो सकता है मुझसे ये कहे सर ये कैसे किया, थोड़ा ये वाला स्टेप बताओ ना। तो मैंने तो ऐसे किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, रूट ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, रूट अल्फा इंटू रूट बीटा, रूट अल्फा इंटू रूट बीटा। तो ये समझो p है, ये अपॉन रूट p है, तो p अपॉन रूट p क्या होगा, रूट p हो जाएगा। क्लियर? तो चलो ये लगभग सॉल्व हो गया। तो आप लोग अपने कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो कैसा था, जैसा आपको लगेगा उसके हिसाब से मैं अगला वीडियो भी आज ये होमोजीनियस भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये टाइप ए किया है, इसे कहते हैं टाइप ए। ठीक है, टाइप ए में क्या था, टाइप ए में था कि हमें होमोजीनियस पहचानना है, y इक्वल टू वी एक्स या x इक्वल टू वी वाई पुट करना है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।